करवाऊँ, बट आपकी सजेशन ठीक है, वो अच्छी सजेशन है। देखते हैं इसके ऊपर भी क्लास लेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, अभी ये कोई क्लास भी होगी। अच्छा, मैंने ये स्क्रीन तो शेयर हो गई है ना? मैंने ये कुछ बेसिक चीजें मैंने लिखी थी, सर्च की थी। ये एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बहुत सारे जो मेरी तरह के बिगनर्स हैं, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मुझे भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि हम जो काम कर रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, कि उसका उसका पर्पस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट का आपको पता होगा। जावास्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस हुई तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए थी। बट जो क्लाइंट साइड है उसकी अडॉप्टेबिलिटी ज्यादा हुई एज कंपेयर टू सर्वर साइड। सर्वर साइड का जो डेवलपमेंट है वो इनफैक्ट 2009 के बाद स्टार्ट हुई थी, जब नोड जेएस इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नोड जेएस के ऊपर थोड़ा नीचे बात करेंगे नोड जेएस की। एक्मा पहले देख लें, एक्मा स्क्रिप्ट क्या है। क्योंकि लास्ट क्लास में आपको याद होगा, हमें मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया था। उसमें अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्मा मॉड्यूल्स और कॉमन जीएस मॉड्यूल्स, उन दोनों के बारे में शायद वो बताएं। तो इसलिए मैं एक्मा का थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि एक्मा एक्चुअली जो जावास्क्रिप्ट की, जो कि बहुत सारे ब्राउजर्स, डिफरेंट ब्राउजर्स थे, तो वो सारे जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे थे, तो एक एक्मा स्टैंडर्ड एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ताकि देखिए, एक वेबसाइट बनती है ना, वो एक ब्राउजर पे तो नहीं चलती। आप हो सकते है उसको फायरफॉक्स पे उसको चलाएं, मैं उसको ओपन करूंगा उसमें क्रोम में, और कोई और बंदा उसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर रहा है। तो मतलब डिफरेंट ब्राउजर्स यूज कर सकते हैं। ये यूजर की डिस्क्रिप्शन पे है वो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई तो कोई उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये एक्मा स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसमें एक्चुअली ये क्या था, जावास्क्रिप्ट के किसी का शोर आ रहा है, काइंडली देखिएगा, माइक देखिएगा, किसी के माइक से शोर आ रहा है। ओके। तो एक्मा स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज की गई थी, ताकि तमाम इंजन्स जो हैं, जो आप इंजन्स को एज अ कंपाइलर देखें, जो जितने भी कंपाइलर हैं वो एक ही स्टैंडर्ड पे जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, एक्मा स्क्रिप्ट जो है ये इनफैक्ट करती क्या इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन इसकी थी किस चीज पे, वेरिएबल्स पे थी, डाटा टाइप्स पे थी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, इनके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन थी। अभी तक मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक्मा स्क्रिप्ट के नेम से ही आप देख लें, ये एक्मा स्क्रिप्ट है, एक्मा मॉड्यूल नहीं है। तो इसमें जो सोर्स जो कोड है उसके बारे में स्टैंडर्डाइजेशन थी सारी। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है V8 इंजन क्या है। ये एक्चुअली गूगल क्रोम का इंजन है, ओपन सोर्स एक इंजन है। इसको आप कंपाइलर समझ लें। ये करता क्या है, ये जो आप सोर्स कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, जैसे हम क्लास में भी कुछ प्रोग्राम्स लिख चुके हैं अभी तक, अ, ये उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। हम जो कोड ह्यूमन रीडेबल कोड होता है वो हम लिखते हैं, हमने टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा, वो ह्यूमन रीडेबल कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें जो भी कोडिंग होती है वो मतलब हम तो समझ सकते हैं, आप हमारा कंप्यूटर या मशीन जो है वो नहीं समझ सकती। तो उसको मशीन मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि मशीन समझ सके। मशीन से मुराद मेरी आपके हार्डवेयर हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें साउंड कार्ड का, डिस्प्ले कार्ड का डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं। इनफैक्ट ये ड्राइवर्स भी क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होने के लिए, ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ड्राइवर्स जो होते हैं एक्चुअली, ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको कोई कंपाइलर की जरूरत होती है मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम का हार्डवेयर उसको समझ सके। तो जो V8 इंजन है गूगल क्रोम का, इस तरह से और भी हैं।
ये क्या करते हैं, हमारा जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। उसके बाद नोड जेएस की बारी आती है। नोड जेएस 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक्चुअली है क्या, ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये बिल्ड किया गया है V8 इंजन पे, यानी ये V8 इंजन को यूज करता है। उसकी नोड जेएस का हार्ट जो है वो V8 इंजन है। ये उसको यूज करते हुए आपका सोर्स कोड कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। अब नोड जेएस क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? जैसे हमने पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर साइड पे तो, यानी क्लाइंट एंड पे या फ्रंट एंड की जो डेवलपमेंट है उसके लिए तो बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गई। बट जो सर्वर साइड की जो इसकी यूजेज था वो नहीं था, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थी सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए। नोड जेएस एक्चुअली डिजाइन ही इसीलिए किया गया था कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर, यानी आपके विंडोज पे, मैक पे, आपके सर्वर साइड पे या डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाए। तो जब नोड जेएस आया उसने यूज V8 इंजन को ही किया, बट और ज्यादा फीचर्स डाल दिए। जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया नोड जेएस ने, और उसमें फीचर्स ऐड कर दिए बहुत सारे। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? वो इससे हुआ ये कि जहां पहले ब्राउजर साइड पे यूज हो गई थी जावास्क्रिप्ट, अब सर्वर साइड पे भी यूज होना शुरू होगी। तो नोड जीएस जो हम इंस्टॉल करते हैं, हम एक्चुअली अपने पीसी के ऊपर कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। कोई मैक में कर रहा है, कोई विंडोज में कर रहा है। तो उसके लिए हमें नोड जेएस के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है अपने कोड को रन करने के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए। अच्छा, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, वो ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि मुझे फिर चैट खोलना पड़ती है। आप माइक खोल के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये कोई वैसे ऐसे क्लास नहीं है ना, कोई मैं टीचर हूँ उस तरह से। हम सब फेलोज हैं और डिस्कशन चल रही है, आप इसको एज अ डिस्कशन लें। अच्छा, अब आती है VS कोड की बारी। विजुअल स्टूडियो कोड, ये क्या चीज है, ये हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? विजुअल स्टूडियो कोड एक किस्म का आपका एडिटर है। मतलब आप इसमें कोड कोड अपना राइट करेंगे, और इसमें कोड एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और बहुत सारी इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। आप गिट हब की एक्सटेंशन यूज करके अपनी रिपॉजिटरी जो है वो गिट हब के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। फिर इंटेलिसेंस का इसमें फीचर है, उसकी एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे फीचर्स कोड को लिखने और उसको मैनेज करने के अलावा भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है। तो हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले नोड इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, आई थिंक वो सबने किया होगा। उसके बाद हम नोड का जो पैकेज मैनेजर है npm, उसके थ्रू हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड एक सेपरेट है उससे। एक मिनट दीजिएगा। तो जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है वो सिर्फ कोड एडिट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अभी ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि कुछ दोस्तों को ना वो प्रॉब्लम हो गई थी समझने में कि टाइप्स के, तो ठीक है हमें समझ आ गई क्या है, बट ये हम क्यों यूज करते हैं, नोड जीएस क्यों यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें मैं बताना चाह रहा था आपको। ये वेरिएबल्स ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स यहाँ तक हो गए थे। मिस नेहा, आप लाइन पे हैं तो काइंडली बताएं, हम ऑपरेटर स्टार्ट से करवाएं या लॉजिकल ऑपरेटर से, क्योंकि लास्ट क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर तक पढ़ चुके थे। वो आप अपनी वो। एक्चुअली मेरे ग्रुप की भी ऐसी कोई क्लास नहीं हुई, तो आप अगर ऑपरेटर्स दोबारा से रिवाइज करवा सकते हैं तो फिर करवा ओके, मैं आप स्टार्ट से करूंगा। दीजिए। एक मिनट जाने दीजिए। अच्छा, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो करें साथ साथ। तो हम सबसे पहले, आपको पता है, index.ts की फाइल बनाते हैं। ठीक है, और इसमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल और ts config की फाइल बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उसकी कमांड्स आपको पता है।
npm, ये हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाएंगे, npm init -5 हम यूज करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के लिए। लेफ्ट साइड पे देखिए पैकेट डॉट जेसन की फाइल बन गई। इसके बाद टी नेट टीएस कॉन्फ़िग की फाइल भी बन गई। ओके। अच्छा, ऑपरेटर्स मैथ्स तो सबने पढ़ी है मैट्रिक तक, मैट्रिक तक तो सभी पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन आ जाती है। ठीक है। तो अरिथमेटिक पढ़ते हैं सबसे पहले एडिशन से। एडिशन आपका जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो सिंपली आपके जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देता है। अगर आपकी जो डाटा टाइप नंबर है, अगर स्ट्रिंग है तो वो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है, क्योंकि वो ऐड तो हो नहीं सकती तो वो ज्वाइन कर देता है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, इसकी हम टाइप साथ साथ देंगे, लेट ए इक्वल टू नंबर, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 5, लेट बी नंबर, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 10। अब जो अगर हमने देखें, अब हम दो तरीके से इसका रिजल्ट ले सकते हैं। एडिशन का जो ऑपरेटर है हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग से यूज कर सकते हैं कि दोनों वेरिएबल को इसी के अंदर ऐड कर दें तो कंसोल डॉट लॉग हमें आउटपुट दे देगा। दूसरा मेथड ये है कि हम नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेट रिजल्ट या ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। और इसके बाद हम इसका आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट के लिए हम जो जिस वेरिएबल में इन दोनों ये दो ऐड होने के बाद इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर हो गई है, तो हम ऐड उसमें वेरिएबल नेम लिख लेंगे। अब हमें देखें, इसका आउटपुट देखते हैं। हमें 15 आना चाहिए 2 टाइम्स। इसने क्या किया, दो हमारे पास वेरिएबल थे, ए वेरिएबल नंबर 5 था और बी वेरिएबल नंबर 10। इसने पहले यहाँ पे ऐड किया दोनों को, दोनों वेरिएबल्स को इसी में हमने ऐड कर दिया। और दूसरा मेथड क्या था, हमने दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद तीसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर की जो उनका रिजल्ट आया, और उस तीसरे वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अच्छा, इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से है, सब्ट्रैक्शन का, और डिवीजन का भी ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे है। जो डिफरेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। लेट अच्छा, थोड़ा सा इसको हम 12 कर लेते हैं, ताकि ये मॉडुलस का एक ऑपरेटर है। मॉडुलस ये करता क्या है, ये एक्चुअली आपको जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू देता है। अगर मैं आपको इसकी, हमने वो जो बचपन में हमने जैसे डिवीजन करते थे ना, मैं आपको वैसे करके बताता हूँ। देखें, हम ऐसे करते थे। मेरे शायद ये स्क्रीन में शेयर कर दूं पेंट की। ओके। हम डिवीजन ऐसे करते थे, ये 12 अंदर रखते हैं और 5 बाहर। ठीक है। 5 2 10। ठीक हो गया। अब इसमें 12 - 10 2 आता है। ठीक है। अब मॉडुलस का जो ऑपरेटर है ना वो एक्चुअली हमें, अगर मैं 10 - 2 करूंगा, 12 - 2 5 करूंगा, तो वो हमें आंसर क्या देता है, 2, यानी रिमाइंडर हमें आंसर आता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। मॉडुलस का ऑपरेटर क्या करता है, हमें ये वाली वैल्यू देता है जो रिमाइंडर में है, ये रिमाइंडर की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम बी यूज करेंगे क्योंकि बी वाली टर्म बड़ी है, बी मॉडुलस 2। ओके। अब कंसोल डॉट लॉग में हमें आना चाहिए रिमाइंडर 2।
इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो काइंडली रीज्वाइन कर लीजिएगा, 10 मिनट्स रह गए, 40 मिनट्स फ्री वर्जन में अलाउ होता है। अच्छा, इसमें ये क्या हुआ है? बी मॉड्यूलस ए करना है आपने। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। ये देखें, ये हमारे पास इसका दो, ये 17, इसका भी रिजल्ट 17, और इसका जो रिजल्ट आया है वो 2 आया है। यानी ये इसने हमें क्या किया, इसने हमें रिमाइंडर हमें प्रोवाइड किया है। अच्छा, अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी मैं अ, आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बी डिवाइडेड बाय ए, ये डिवीजन का दूसरा ऑपरेटर है। ये हमें क्या वैल्यू देता है, ये हमें फ्लोट प्रोवाइड करता है। फ्लोट आई थिंक इसमें नहीं होता, वो पाइथन में इंटीजर प्रोवाइड करता है, या नंबर आप कह लें विद डेसिमल, 3.456, जो ये डेसिमल वाला जो है, हमें ये वाला नंबर प्रोवाइड करेगा। इसका हम रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, मैं वो वॉच वाली यूज कर सकता हूँ कमांड, लेकिन चूंकि बिगनर है तो फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि हम दो यूज क्यों नहीं करें। ये देखिए 2.4 आंसर आ गया हमारा, इसका हमारा आंसर 2.4 आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है डिवीजन का ऑपरेटर, ये आपको एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट देता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लगाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है, ए इंटू बी, हम इस तरह से करेंगे। और फिर आता है नेक्स्ट, डिवीजन हो गया। एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंट किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे 2 की पावर 6, अब 6 इसका जो है ये एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद के साथ। ठीक है, जैसे कोई भी स्क्वायर होता है, 5² = 25, तो ये जो 2 है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, N1 डबल मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, और सेकंड जो उसकी पावर है वो आ जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं असल में क्विकली जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इफ वो फंक्शन भी हम कर लें, अगेंस्ट भी अगर हो सका तो कर लें। मॉडुलस हो गया हमारा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर्स इनके नाम से ही है कि हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। ये इक्वल का एक ऑपरेटर है हमारा, इक्वल, जैसे हर वेरिएबल की हम वैल्यू असाइन कर देते हैं इस सिंगल सिंगल इक्वल के साथ, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद हमारा, इसकी मेरे ख्याल से इक्वल की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो मुझे काइंडली बताते रहिएगा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है, n+=5, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बाज लोगों के लिए। +=, अब ये आपकी अपनी चॉइस है, ये करता क्या है, ये पहले ऐड, मैं इसकी आपको ना एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और लेट sum = 4, ठीक है, लेट n = कोई भी नंबर है 6। ओके, ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये मोस्टली यूज होता है लूप में, जहां पे लूप आप यूज कर देते हैं। अच्छा, इसका मैं क्या करता हूं, मैं सम +=n, ये कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, आप इसको सिंपली ऐसे कर लें, सम = सम +n।
यानी ये सम की कोई पुरानी वैल्यू है, जैसे 4 है, ये 4 प्लस एन की वैल्यू 6 है, 4 + 6 10, सम की नई वैल्यू 10 आ जाएगी। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर एक नंबर का वेरिएबल है, उसकी हम दोबारा से वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। यानी इस केस में हमने अगर दोबारा से वैल्यू असाइन करनी है तो हम कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे हम 88 कर देते हैं, तो सम की न्यू वैल्यू 88 हो जाएगी। तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इस केस में सम की क्या वैल्यू हो जाएगी? सम की वैल्यू हो जाएगी 10। मैं आपको दूसरा भी अ, इस तरीके से भी बता देता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। वो एक्चुअली उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, प्लस इक्वल टू। और इसी तरह से माइनस इक्वल टू भी ऐसे ही है। इसको हम रन कर लेते हैं। ओके, 10। इसमें 16 क्यों आया, कोई मुझे बता सकता है? इसमें 16 क्यों आया? सेकंड वैल्यू हमारी 16 क्यों आई है? जल्दी से बताएं, ऑडियो ओपन करके बता दें, ये चैट में बता दें। क्योंकि उसने 2 दफा जो है एक सम को ले लिया जी, एन को दोबारा से। नो नो, आपने पहले ठीक कहा था। सम देखें, यहां पे सम की वैल्यू होगी थी 10। अब उसने जो इस वाली इंस्ट्रक्शन में, इस वाले कोड में, उसने सम की कौन सी वैल्यू यूज की है? जो लेटेस्ट है उसके पास, उसने 10 को यूज किया और उसमें एन की वैल्यू थी 6, उसने 6 ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर कमेंट आउट कर देता हूं। इसको इसको दोबारा बताएंगे जरा। ओके, देखिए यहां पे सम, इसी फॉर्मूले को माइंड में रखें, यहां पे ऐसे ही रखें, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। ठीक है, आप यही माइंड पे अपने। इसने क्या किया, सम की वैल्यू ली 4 यहां पे, और उसमें एन की वैल्यू 6 ऐड कर दी। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 हो गया। इस कमांड के बाद आउटपुट क्या हो गया हमारा? 10। यानी सम की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक है, यहां पे न्यू सम की वैल्यू 10 हो गई है। यहां तक क्लियर है मिस मेरा? जी हाँ, तक क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे जो सम की वैल्यू लेगा, वो इसकी जो सम की लेटेस्ट वैल्यू है ना, वो ये वाली वैल्यू लेगा जो यहाँ पे 10 है। वो 10 लेगा, सही। प्लस इसमें ऐड कर देगा जो एन की वैल्यू है 6। 10 + 6 इज इक्वल टू 16। वो ऐसे 16 आ 16। गया। ठीक है। अच्छा, माइनस वाला भी ऐसे ही है। आप जस्ट माइनस यूज करते हैं, ये इसको ऐसे कर लें, और आप देखें कि आंसर, इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर मुझे बताएं क्या आएगा, चैट में लिख दें या माइक में बता दें? अच्छा, 4। महानूर ने बताया 4। कोई और, कोई और बता दे। अच्छा, इसका आएगा -2। जी, -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है वो बड़ी वैल्यू है, और सम की वैल्यू कम है, तो वो जो मैथ में होता है सब्ट्रैक्शन ही होगी, बट साइन उसके साथ जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा। यानी चले मैथ्स भी थोड़ी सी टच कर लेते हैं। 6 माइनस, सॉरी, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। यानी सब्ट्रैक्शन ही होगी, 6 - 4 2 होता है, लेकिन इसके साथ जो साइन आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है, वो वाला आएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा ये सर हो। जी जी जी। सर ये जो आपने प्लस इज इक्वल टू करके 6 + 4 = 10 किया है, तो ये जो ऑपरेशन है ये सिंपली माइनस से भी तो इस्तेमाल हो सकता है, तो हम क्यों प्लस इक्वल टू कर रहे हैं और इसी तरह माइनस इक्वल टू? ओके, यू मीन कि ये वाला जो है, ये एक्सप्रेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, राइट?
अच्छा, वो ये है, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं जितना जल्दी को। आई थिंक और कोई नहीं आ रहा। इसको मैं, इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उसमें सेशन में करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा? अब ये देखें, सेकंड क्या केस है हमारे पास? 10 is less than b, ये दोनों फॉल्स हैं। फॉल्स फॉल्स के केस में तो वैसे ही फॉल्स आएगा। वो तो चाहे और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, चाहे हम दूसरा यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है? अब हम एग्जांपल लेते हैं। एक हमने ट्रू फॉल्स की ले ली, अब फॉल्स फॉल्स की, अब ट्रू ट्रू की लेते हैं। इसी को ट्रू कर लेते हैं। ए इज, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ओके, सॉरी यार, रियली सॉरी। अब आ गई? आ रही। ओके, ये हमने देखें, एंड के केस में, एंड ऑपरेटर के केस में ट्रू, एक वैल्यू ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। ठीक है। और दोनों अगर ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा। यहां मैंने किया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, दूसरी को मैं कर लेता हूं वैल्यू को, बी इज लेस देन ए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है और बी इज लेस देन, ये दोनों ट्रू है, तो हमारा क्या आएगा? हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। इसका हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। लेट इज ए कैन नॉट रीड डिक्लेयर, कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है? ओके, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको कर रहा है, ओके। पहली हमारी कंडीशन आई ये वाली, देखें, ट्रू, एक ट्रू थी वैल्यू, ये ट्रू थी, ये फॉल्स थी, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? ट्रू। सेकंड, हमारी दोनों फॉल्स थी, तो हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है। थर्ड वन, एक ट्रू एक फॉल्स एंड ऑपरेटर के केस में, तो फॉल्स आ गया। फोर्थ वन इज बोथ फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। और लास्ट वन इज, ये एक, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। अब आप अपने माइंड में ना इसी एग्जाम्पल को साथ में लेके चलें, ट्रू के साथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा इसका वर्कअराउंड बता देता हूँ। अगर वो, मैं इसमें नहीं, मैं ना वर्ड पे करता हूँ ताकि इजी हो जाए। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। अब मुझे अगर भूल ना गया हो ना, तो वो आपको उसके बाद बहुत इजीली आ जाएगा, फिर कभी मसला नहीं होगा। अच्छा, ये और ऑपरेटर जो है ना, इसको आप प्लस समझे। ठीक है, प्लस। और इधर एंड को आपने समझना है मल्टीप्लाई। ठीक है। इसी तरह से आपने ट्रू को समझना है
ट्रू इज इक्वल टू 1 और आपने फॉल्स को समझना है फॉल्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको 2 समझ लें या मतलब आप इसको 1 ही समझें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया आपको। एंड के केस में आप मल्टीप्लीकेशन समझे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आपका मल्टीप्लीकेशन एंड है और आपकी जो एडिशन है और है। 1 आपका ट्रू था, 0 आपका फॉल्स था। अगर एक कंडीशन ट्रू, बीच में और ऑपरेटर, इसको अब हम ऐसे लिखते हैं, देखें, ट्रू, एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी, बीच में और ऑपरेटर है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको ट्रू आएगा। ठीक है, ये किसी को समझ ना आई हो इस चीज की तो बताएं मुझे। अम, सबको समझ आई है इसकी? यस। जी सर, आगे। ओके। अच्छा, ये मतलब मेरा अपना बैकग्राउंड है एक्चुअली, मैंने इंजीनियरिंग में ये हमारी वो ये एक्चुअली यूज होते हैं एंड गेट्स और गेट्स। डिजिटल लॉजिक डिजाइन है जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो उसमें मुझे समझ नहीं आती थी तो मैंने अपना बैकग्राउंड ये बनाया था। तो अगर शायद ये आपके वो काम आ जाए तो मैंने इसलिए आपको बता दिए। अच्छा, अब इसमें देखें, 1 हमारा ट्रू था, अब इसमें एंड जो है, सॉरी, एंड ऑपरेटर होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। इक्वल टू ये 0 फॉल्स, देखें यहाँ पे 1 ट्रू, ये 1 ट्रू, ये 1 ट्रू, हमने वो 0 0 वाली यूज नहीं की, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, वो वाली, वो फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, वो वाली कंडीशन। ठीक हो गया, ये आप वर्कअराउंड याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से अब आप मुझे बताएं कि कंटिन्यू करें या फिर इसको वाइंड अप करें। ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, कुछ रह भी गया। ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं, फंक्शंस रहते हैं अब हमारे ऑपरेटर्स में, देखें ये वाले हमारा। अच्छा, ये वाला रह गया है, चलें ये अगली क्लास में, ये सिंपल है यार, ये इसका मतलब है नॉट और n इज लेस देन 10, यानी ये एक कंडीशन है उसका ऑपोजिट। यानी अगर आपके पास ट्रू है ना, ये ट्रू है तो ये उसको नॉट का साइन उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये अगर फॉल्स है तो ये नॉट का साइन उसको ट्रू कर देगा, यानी ये ऑपोजिट कर देगा। ठीक हो गया, ये सिंपल सा ये है, इसमें मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है। आपकी जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी फॉल्स है ये ट्रू है तो ये उसको ऑपोजिट कर देगा। अच्छा, ये सारा जितने भी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, ये ट्रू फॉल्स ही होता है, बुलियन, एक्चुअली ये बुलियन है। इसका आपको हमेशा जो आउटपुट है ना वो बुलियन में आएगा। तो ये तो यूज कहाँ पे होते हैं, ये यूज होते हैं जब हम इफ कंडीशंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाइल लूप जिसमें कंडीशन यूज होती है, फिर फॉर में हम वो ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ये आपकी बेसिक्स हैं, ऑपरेटर्स आपके हर जगह यूज होने। तो इसको जरा देख लीजिएगा।